नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं यूज एंड करंट रीजन के बारे में। ये हमारे एक्सेल मैक्रो की जो सीरीज है उसी का एक पार्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हम हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना जरूर भूलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। और यूज एंड करंट रीजन ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, तो आप इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देखें। ठीक है। तो आप मैक्रो के थ्रू यूज रेंज एंड करंट रीजन कैसे निकालें और कैसे पता करें, तो एक इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ बिफोर गोइंग इनटू द डायरेक्ट कोड। तो यूज रेंज क्या होता है और करंट रीजन क्या होता है? तो रेंज, जैसे कि आप देख रहे हो, दोनों का टाइप ही रेंज है, राइट। यूज रेंज होता है कि हमारे एक्सेल में हमने कहाँ तक रेंज को यूज किया है। अगर अब करंट सीट की बात करें तो हमारी रेंज लगभग इतनी यूज हो रही है। अभी देखिए यहाँ पर, क्योंकि ओ कॉलम के थोड़े से इसमें ये ए भी लिखा हुआ है, दैट्स द रीजन। तो ये हमारा जब भी हम इसकी यूज रेंज निकालेंगे तो ये आएगा A1 से लेके यहाँ तक। ऐसे ही अगर हम करंट रीजन निकालें, करंट रीजन निकालोगे तो करंट रीजन होता है एक सेल का करंट रीजन क्या है। अगर हम कोई एक सेल सेलेक्ट करते हैं तो उसका उससे कनेक्टेड सेल कौन कौन से हैं वो आपको बताएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ कंट्रोल A करता हूँ तो इसका करंट रीजन इतना हो गया, जो कि हमारा A6 है। सिमिलरली A1 पे जाके अगर मैं देखूंगा तो ये इतना आ गया। तो जैसे कि अगर आप नहीं चाहते हो और लास्ट रो निकालना और सिंपली आपका कनेक्ट सारे रोज कनेक्टेड हैं, तो आप करंट रीजन की मदद से काम कर सकते हो। अच्छा, यूज रेंज की जब हम बात करते हैं, उसका पेरेंट होता है आपका वर्कशीट। ठीक है। तो वर्कशीट डॉट यूज रेंज इस तरह से काम होगा। और ये जो होगा आपका रेंज डॉट करंट रीजन, यानी कि इस पर्टिकुलर एक रेंज का, एक सेल का या फिर एक रेंज का करंट रीजन क्या है। तो इस तरह से इसके पेरेंट काम करते हैं। तो पेरेंट को याद करना बहुत जरूरी है, आपको हायरार्की फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से आप इसको निकाल सकते हो। तो मैं अब आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे आप निकाल सकते हो इन चीजों को। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग जाएंगे डेवलपर ऑप्शन में। मैंने कुछ कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है सो दैट वी कैन सेव लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपका करंट रीजन का दिखा हुआ है। तो जैसा कि हम अपनी हायरार्की फॉलो करते हैं, हमने पहले वर्कबुक निकाला, वर्कबुक के बाद वर्कशीट निकाला, वर्कशीट के बाद हमने एक रेंज डिफाइन की। हमने ये तीन आपके वेरिएबल ले लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इन तीन वेरिएबल की ही हमें जरूरत होगी करंट रीजन निकालने के लिए। अभी अभी सॉरी, इट्स नॉट इट्स फॉर करंट रीजन। ठीक है। तो क्योंकि रेंज हमने इसलिए निकाला हुआ है क्योंकि रेंज का ही, ये दोनों का टाइप ही आपका रेंज आएगा, आउटपुट जो होगा वो रेंज ही आएगा। फिर हमने क्या किया है, हमने सेट किया इनपुट वर्कबुक को कि हमारी वर्कबुक क्या होती है, कौन सी वर्कबुक है, तो हमने बोला दिस वर्कबुक। फिर हमने सेट किया है कि हमारी वर्कशीट कौन सी है, तो हमने बताया वर्कशीट 2। फिर हमने बताया कि आपका करंट रीजन क्या है, तो यहाँ पर आपका करंट रीजन के लिए हमने क्या निकाला है, इनपुट डब्ल्यू एस यानी इनपुट वर्कशीट की जो रेंज C3 है उसका करंट रीजन क्या है और उसका एड्रेस। चलिए, इसमें मैं दो तीन एग्जांपल है मैं तो आपको बता देता हूँ। तो इसमें हम कैसे रखेंगे, देखिए एको, होपफुली यहाँ तक फर्स्ट 4-5 लाइंस तो आपको आती पता ही होंगी क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ये एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ से आप जाइए। अब ये हमारा करंट रीजन यहाँ पर हमने सेट कर दिया। तो हमने क्या लिखा है, इनपुट वर्कबुक जो सॉरी वर्कशीट, जो भी हमारी वर्कशीट है उसकी जो रेंज है C3, उसका डॉट करंट रीजन, जो करंट रीजन हम निकालने वाले हैं उसका पेरेंट है वो है रेंज या पर्टिकुलर सेल। ठीक है। तो उस सेल का हमने रेंज निकाला है। और यहाँ पर आप अगर आप F8 करेंगे तो ये बताएगा C3। ठीक है। अभी इसने क्या किया है, C3 रेंज निकाला है। अब C3 पर हम जाएंगे, C3 कहाँ है, C3 इज हेयर लगभग। तो क्योंकि ये ब्लैंक सेल है और इससे का कोई कनेक्टेड सेल नहीं है, तो इस वजह से इसने क्या किया है, उसी रेंज को आपको प्रिंट कर दिया है। अब इसी तरह से ये तो हो गया हमारा पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है हमारा कि हमारे कनेक्टेड सेल की हमें जाना है कि रेंज निकालनी है। अगर मैं यहाँ A2 कर देता हूँ, ए या A1 कर देते हैं, तो उसके बेस पे आपका करंट रीजन क्या निकल के आएगा। अब हम कहते हैं कि हमारा A1 का करंट रीजन क्या है। ठीक है। ये देखिए, अभी A1 पे देखेंगे तो A1 का करंट रीजन है A1 से लेके A19। तो A1 टू लेके A19 इसने करंट रीजन निकाल दिया। तो एक वर्कशीट के अंदर आपके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ डेटा डाल देता हूँ इस तरह से, तो अब मेरे दो
करंट रीजन हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दो रीजन हो गए, एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा E3, ठीक है, तो सॉरी E7 का अगर हमें निकालना है, लेट से E7 कर देते हैं हम, और इसको मैं वापस ड्रैग कर देता हूँ ऊपर की तरफ, और यहाँ से हम दोबारा से रन करते हैं। तो ये देखिए E1, सॉरी ये E1 निकाला, तो E1 का है क्योंकि E1 आपका ब्लैंक है इस समय, तो हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा E7। ठीक है, इसको मैं वापस ले जाता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप भी करना करिए, ये तीर को ऊपर नीचे कर सकते हो आप, लेकिन बशर्ते ये तीर के ऊपर ही ये वाला जब तक निशान आएगा तभी कर पाओगे। ये देखिए E7 टू E12, E7 से लेके E12, तो ये हमारा एक किसने पूरा रीजन बता दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका E7 कनेक्टेड सेल है। एक और तरीका होता है इसमें, अगर मैं इनमें इस तरह से कुछ डेटा डाल देता हूँ, लेट्स से इस तरह से, ठीक है, ये मेरा डेटा है कुछ, तो अब मेरी E7 की करंट रीजन क्या होगी? चलिए आप इसका मेरे को बताओगे, आप कैसे कर सकते हैं वैसे मैं, तो यहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए दोबारा से कोड को रन करते हैं, F8, लुक एट दिस, A1 से लेके E19, E19 पूरा इसने क्या किया, A1 से लेके E19 पूरा इतना रीजन, क्योंकि ये सेल अब आपस में कनेक्ट हो गए। अगर आप E7 की हम करंट रीजन निकाले तो यहाँ कंट्रोल A प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो रीजन है आपका आपको पता चल जाएगा। So that's how you can get the current region of your code, और उसके बेस पे आप जो भी अपना कॉपी पेस्ट फिल्टर जो भी उस रेंज पे करना चाहें, बहुत सारी एक्टिविटीज आप जो भी आप मैनुअल करते हो वही एक्टिविटी आप मैक्रो के थ्रू यहाँ पर करा सकते हो। तो ये था हमारा करंट रीजन मल्टीपल सिनेरियो। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर मेरा पूरी सीट में कोई डेटा नहीं है और मेरा करंट रीजन कैसे निकाले। एग्जांपल के लिए हम A7 ले लेते हैं, सीट 7 ले लेते हैं। सीट 7 में इस समय कोई डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ सीट 7 कर देता हूँ। इसका E7 का करंट रीजन क्या आएगा, E7 आएगा। A1 का करंट रीजन क्या आएगा, A1 आएगा। तो ये हम अभी ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं करंट रीजन की। तो ये देखिए दैट्स हाउ यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट करंट रीजन। अब आते हैं दूसरा टॉपिक हमारा यूज रेंज। यूज रेंज क्या होता है? यूज रेंज जैसे नाम से ही है कि कितनी रेंज आपने यूज कर ली है उस पर्टिकुलर शीट की। तो पर्टिकुलर शीट की यूज रेंज होती है, तो यानी कि यूज रेंज आपकी एक ही बार निकलेगी, मतलब एक ही यूज रेंज हो सकती है, शीट में मल्टीपल यूज रेंज नहीं हो सकती। लाइक करंट रीजन में मल्टीपल हमने दिखाए थे, लेकिन यहाँ पे आपकी यूज रेंज हमेशा एक ही रहती है। तो इसके लिए अगर यूज रेंज देखें तो आपने अपना जो डेटा है इस शीट को कहाँ तक आपका डेटा अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ A1 पे यहाँ पे कुछ वैल्यू डालता हूँ और कुछ डेटा यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, A3। अब ये देखो आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर आप करंट रीजन निकालोगे तो A1 का अलग निकलेगा और L2 का अलग, ये L20 का अलग लगेगा। लेकिन जब मैं इसकी यूज रेंज निकालूंगा तो वो इतनी यूज रेंज बताएगा मुझे इस सीट की, या फिर इसमें पीछे कहीं मैंने अगर कुछ सेल्स पहले से यूज करे हुए हैं तो उनका दिखाएगा। तो लेट्स सी कि अभी अगर हम सीट 7 का ए यूज रेंज निकालें, अब इसमें क्या है ना, देखो यहाँ करंट रीजन निकाले तो हमें रेंज प्रोवाइड करनी पड़ रही थी। अब ये वाला पार्ट हमें प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, सीधा हम अपना यूज रेंज लिख देंगे। तो उतना ही मैंने डाला हुआ है, सीट 7 यहाँ पे देख सकते हैं आप, और हमने जो भी हमारी इनपुट डब्ल्यू का यूज रेंज हम प्रिंट करना चाहते हैं कर दे। इसने क्या बताया, A1 से लेके L22, यही मैंने भी आपको बताया था। तो A1 से लेके L22 तक हमारी रेंज यूज्ड है, तो इस वजह से इसने दिखा दिया। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो अभी यूज रेंज क्या आती है, A1, ठीक है, यानी कि अभी हमारा डेटा सिर्फ A1 में है। ठीक है, अब मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है, तब अगर मुझे यूज रेंज पता करना है, मान के चलो कि आपने डेटा का पे एक ऑटोमेशन किया है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सम डेटा, उसके अंदर डेटा ही नहीं आया, ब्लैंक सीट प्रोवाइड करा दी आपको। तो ब्लैंक सीट आएगी तो आपका मैक्रो एरर देगा। तो उसके लिए हैंडल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपका यूज रेंज का, अगर सब कुछ ब्लैंक है तो आपको क्या आउटपुट आएगा। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हो A1 इस समय आउटपुट आ रहा है। सो दैट्स हाउ वी यूज द यूज रेंज एंड करंट रीजन। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कुछ समझ में और समझना है इसके बारे में, कुछ और आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। आप हमें कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कि आपको और क्या पसंद आया इस वीडियो में।
और आपको क्या अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक में हम बताने वाले हैं करंट रीजन और यूज रेंज के क्या और आपके यूज केसेस हो सकते हैं। चलिए, फॉर नाउ दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।